हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। सिंपली आज का क्लास जो है 53 होने वाला है। और साथ ही साथ आज जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि से संबंधित जो है पार्ट 5 करने वाले हैं। और आज आपका जो है यह लास्ट क्लास होने वाला है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। और इसके बाद वाला जो क्लास है आपका वह जो है डिस्काउंट होने वाला है। ओके, डिस्काउंट यानी बट्टा जिसे बोलते हैं। तो अगला क्लास जो आपको बट्टे के ऊपर जो है देखने को मिलेगा। मे बी वो 1 या 2 दिन का क्लास जो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आज जो है लाभ हानि से रिलेटेड एक तरह से कह लो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलने वाला है, तो उसको भी जो है बहुत ईजी वे में करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा जरा। यहाँ पे 11 सेब 10 रुपये में खरीदे गए और 10 सेब को 11 रुपये में बेचे गए, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, तो जल्दी से इसको बनाइए। ओके, इसका सबसे बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है, बस उसी पे आपको चलना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। आप लोगों में से जो भी अगर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर जरूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। ओके, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है सिंपली करना क्या है, आप एक चीज गौर करना। यहाँ पे 11 सेब है, ठीक है, और यहाँ पे 10 सेब है। और 10 रुपये में इसको बेचा जा रहा है, तो इसको 11 रुपये में जो है बेचा जा रहा है। ओके, अब एक चीज समझना, यहाँ पे गिनती जो है सेब का गिनती अगर गौर करें तो यहाँ 11 सेब है, तो यहाँ 10 सेब है। लेकिन अगर हम जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं, तो यहाँ पे रूल होता है दोनों सेम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर जो काउंटिंग है अगर वह सेम रहेगा तो सिंपली है, अगर 10 रुपये में बेच रहे हैं और 11 रुपये में यहाँ पे, सॉरी 10 रुपये में खरीद रहे हैं 11 रुपये में बेच रहे हैं, तो सिंपल मालूम हो जाएगा भैया 1 रुपये का हमें जो है फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यह काउंटिंग की वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसका सबसे बेस्ट फंडा होता है आप जो काउंटिंग है उसको सेम कर दो। ओके, फर्दर और भी इसका जो है तरीका होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, समझने के लिए भी और बनाने में भी जो है ईजी रहने वाला है। ओके, तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। सिंपल देखिएगा, यहाँ पे अभी आपके पास 11 जो है एप्पल है, ठीक है, और कितने रुपए में आप बेच रहे हो, इसको 10 रुपए में बेच रहे हो। दूसरा कंडीशन क्या है, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जो है 10 सेब है, ठीक है, 10 एप्पल्स है। अब उसके बाद जो है इसको 11 रुपये में बेचा जा रहा है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, गिनती को जो है यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो गिनती बराबर करने के लिए सिंपल है कि आप जो है 11 और 10 का एलसीएम लोगे। ओके, तो 11 10 का एलसीएम क्या होता है, सीधा जो है 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। तो अब देखना 110 क्यों होगा, क्योंकि 11 10 का तो एलसीएम ऐसे निकलने वाला है नहीं, सिंपल हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए चूंकि। ठीक है, तो इसमें क्या कि आपने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई किया। जब इधर सामान में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रुपया में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यानी अब जो है 110 सेव हो गया, 110 सेव का दाम जो है 100 रुपया हो गया। ठीक है, दूसरा केस में क्या हुआ यहाँ पे, इसमें जो है इसको भी हमको जो है बनाना है 110। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 110 चूंकि निकला है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 110 एप्पल हो जाएगा। जब इधर 11 से मल्टीप्लाई किए तो भैया इधर भी करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 121 जो है रुपीज हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, आप आराम से जो है इसका आंसर कर सकते हो। तो 110 एप्पल है, यहाँ भी 110 एप्पल है, काउंटिंग सेम हो गया। अब गौर करना, 100 रुपया यहाँ पे खरीदे थे और 121 में बेचे, तो फायदा तो हो रहा है। कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है। ठीक है, और फायदा परसेंटेज में यहाँ पूछा जा रहा है, तो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो यानी 100 रुपये में खरीदे हैं, तब तो इसको तो आप बिना लिखे भी जो है आप आराम से जो है 21% जवाब दे सकते हो कि भैया इसका जो है क्या हो गया, वह प्रॉफिट हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट रखना, कोई सा भी क्वेश्चन दिखे, कॉन्सेप्ट आपके मन में यही रहना चाहिए कि भैया हमें जो है दोनों को बराबर करना है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। अभी इतना जो मैंने आपको लिख करके दिखाया ये समझने के लिए, बाकी आप इसको दिमाग से फट से कर लोगे क्योंकि बहुत ईजी पड़ता है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को करना है। तो आगे भी मैंने आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो फटाक से उसको भी जल्दी से आप करके दिखाओ। ओके, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होगा। देखिएगा, 20 नारंगी है, 25 में खरीद कर 25 नारंगी को 20 में बेचा जाए। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत की हानि होगी आपको यह बताना है। ऐसे तरीका इसका बहुत है, जैसे अभी 20 नारंगी है तो 20 नारंगी के हिसाब से भी चल सकता है, एक नारंगी का भी निकाला जाता है। इसका जो है अलग ट्रिक भी होता है, लेकिन उतना फंदा में नहीं फंसना है। सबसे बेस्ट और सबसे एक तरह से कह लो ना भूलने वाला उपाय यही है। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए इसको, और जल्दी भी बनता है इससे। ओके, जल्दी कीजिए। इसको भी सेम वही तरीके से आपको बनाना है और बस वही कमेंट में आपको जवाब देना है। ओके, अगर मैं बता भी रहा हूं तो आप कमेंट में जवाब देते ही रहना। ओके, चलिए अब यहाँ पे है सेम वही कंडीशन है, 20 जो है नारंगी यानी ऑरेंज है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑरेंज कर दे रहा हूँ बड़ा सा थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद इसे जो है खरीदा जा रहा है 25 रुपये में। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पे जो है 25 जो है नारंगी को जो है बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे सीपी का मामला चल रहा है,
तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एसपी का मामला चल रहा है। ओके, अब इसको जो है 20 रुपये में जो है बेचा जा रहा है। सेम वही तरीका आपको यहाँ भी करना है। तो एक चीज गौर करना है, यहाँ पे 20 था, अब 25 था, तो दोनों को तो हमको भैया पहले बराबर करना है, क्योंकि जब जितना खरीद रहे हैं उतना ही बेचना होगा, तब जाके प्रॉपर जो है पता चलता है। ओके, और कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इजी रहना चाहिए। अब डेसिमल वगैरह हो, फ्रैक्शन हो, तो ज्यादा उलझा हुआ लगता है। ठीक है, तो सिंपल के लिए आप दोनों का एलसीएम लो, क्या होगा 20 और अगर 25 का एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे सिंपली आपको 100 मिलेगा। ओके, अब देखना यहाँ पे 20-25 गुना नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर जल्दी से एलसीएम मैंने कैसे निकाला, तो आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी मैंने यह तरीका जो है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बता दिया है, तो आप ऊपर जो है प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ भी थोड़ा सा जो है मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो हम लोग करते क्या है, एलसीएम निकालने के लिए 20 और 25 है ना, तो जो बड़ा वाला नंबर है 25 को उठाएंगे। ठीक है, तो पहले 25 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 को जब 1 से गुना कर रहे हैं तो 25 आता है। 20 से डिवाइड लगेगा क्या 25? नहीं लगेगा। 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है। 20 से लगेगा डिवाइड 50? नहीं। 25 दिया 75 होता है, 20 से लगेगा? नहीं। 25 चौक 100 होता है, 20 से लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। तो यही आपका एलसीएम हो गया। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया ताकि इससे जो आपको याद आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जल्दी से जो एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 20 में क्या चीज गुना करेंगे, 100 पहुंचाने के लिए। ओके, तो सिंपल है, 20 में क्या गुना करोगे आप, जो है 20 25 100 होता है, तो यहाँ पे 5 से गुना कर दोगे। जब इधर 5 से गुना किया तो इधर भी करना होगा, तो यहाँ पे आपको 100 जो है ऑरेंज देखने को मिल गया। और उसके बाद जो है 25 पंजे 125 है, तो भैया 125 रुपये में जो आपने इसे क्या किया, खरीदा है। ठीक है, सीपी का यह मामला है। अब 25 में क्या गुना करोगे तो 100 बनेगा, तो भैया सिंपल है, 4 गुना कर दो, 25 चक्के 100 हो गया। तो यह भी जो है 100 ऑरेंज हो गया मेरा। अब 4 इधर गुना किए हो तो इधर भी करना होगा, तो 20 चक्के 80 हो गया, यानी 80 रुपये में मैंने क्या किया, बेच दिया। तब देखना 100 ऑरेंज हो गया, 100 ऑरेंज हो गया, कहानी खत्म। अब सिंपल यहाँ पे समझना है कि अब जो है मैंने जो है 125 रुपये में खरीदा और 180 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो फायदा हुआ कि नुकसान, साफ बताओ। नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, घटा दो। 125 में अगर 80 घटा देते हैं तो यहाँ पे जो है हमें कितना, 45 का नुकसान हुआ। कितना का हुआ, 45 का। नुकसान किस पे होता है, 125 पे, सीपी पे नुकसान होता है। तो भैया सीपी नीचे हो जाएगा, परसेंट निकालने के लिए गुना 100। ठीक है, और 25 चौके 100 हो गया, 25 पंजे 125, 5 नमा 45 और 9 चौक 36, यानी 36% का हमें यहाँ नुकसान लग रहा है, यानी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से बनाओ, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। चलिए, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करना, अगर सपोर्ट वगैरह करना चाहते हो यार, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास करने में ज़्यादा मजा आता है। ओके, तो सपोर्ट का बहुत जरूरत है। उसके साथ अगर सब्सक्राइब बेल आइकन की बात करें तो जरूर जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नीचे जो सब्सक्राइब बटन होगा कर लो, और क्लास में अगर मजा आ रहा है, ये सब तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो जरूर जरूर लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है और 3 में 5 की दर से बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत है। तो लाभ का प्रतिशत आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग यार, वैसे ही बनेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी बनाइए। देखिए यहाँ भी वही करते हैं, सिंपल। पहला तो यहाँ पे जो है 2 संतरा है। ठीक है, यहाँ पे यह हो गया 2 संतरा। ओके, कितने रुपए की दर से, तो 1 रुपए की दर से। अब अगला केस है क्या, या तो सीपी हो गया। अगला केस है यहाँ पे एसपी का, यानी जो विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे 5 मिल रहा है, यानी 5 संतरे मिल रहा है, कितने की दर से, 3 रुपए की दर से। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों जो है बराबर गिनती में नहीं है, तो क्या करोगे गिनती करने के लिए, तो यहाँ पे जो है सिंपल 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 बनाना है। इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो गया। अब इधर भी 5 से गुना करना होगा, यानी 5 रुपये बन गया। ठीक है, यानी 10 संतरे 5 रुपये में बिक रहा है। और यहाँ भी जो है 10 बनाना है, तो यहाँ भी गुना 2 करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे जो है संतरा देखने को मिल गया। अब उधर गुना किए हो तो रुपया में भी गुना करना पड़ेगा, यानी 6 रुपया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गौर अगर आप करो तो यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है। अब यहाँ पे 5 हमें जो है खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ। किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। 5 कर दिए, परसेंट निकालने के लिए गुना 100, तो 5 दूनी 10, यानी हमें 20% का जो है फायदा मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी आपको जो है मिल रहा है, एक फल विक्रेता 5 में 3 की दर से संतरे खरीदता है और 4 के 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताने, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। बस अब जो है आपको ही बनाना है, आप पहले जवाब दो, तभी उसके बाद मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने इसी के ऊपर करवा दिया। अगर किन्हीं को समझ में नहीं भी आया होगा तो भी इतना देर में समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बनाइए। ओके, आज जितना भी जो भी घुमावदार क्वेश्चन था
जो प्रॉफिट लॉस के अंदर होता है सभी मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होने वाला है प्रॉफिट लॉस का। इसी में थोड़ा सा डिस्काउंट बचता है, तो डिस्काउंट तो नेक्स्ट क्लास में यानी 1 या 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा डिस्काउंट। फिर उसके बाद जो है नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा, एक फल विक्रेता 5 में 3 की दर से संतरे खरीदता है, ठीक है। तो 3 संतरा जो है भैया खरीदेगा कितने रुपए में? 5 रुपये में, ठीक है। यह हो गया सीपी यानी खरीद रहा है। अब यहाँ पे बेचेगा भी, तो इसको बेचेगा कितना में? तो भैया 2 की दर से यानी 2 संतरा जो है वह बेचेगा 4 रुपये में। ओके, अब अगला यहाँ पे ये बात होता है कि 3 और 2, क्योंकि गिनती, रुपया पे ध्यान मत देना, पहले ही बोल दे रहे हैं, गिनती यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, गिनती यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 3 दूनी 6, तो यानी 2 से गुना होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है आपको थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए बताऊंगा, आप इधर 2 गुना नहीं करो, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे 2 गुना करो, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको भी 6 बनाना है, गुना 3 करोगे, तो इधर हम क्यों गुना करें, हम सीधा इधर ही गुना कर दे रहे हैं, 4 3 12, ठीक है। तो 10 रुपये 12 रुपया। अब यह काम मन में भी कर सकते हो, ठीक है, जो एक्चुअल बात है मन से कर लो, जल्दी बनेगा। ओके, तो कितने का यहाँ पे फायदा हो रहा है हमें? तो 2 रुपये का फायदा हो रहा है, क्योंकि 10 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 12 में, तो 2 रुपये का फायदा हुआ। किस पे फायदा हुआ? 10 पे हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दिए, खत्म हो गया भैया। यहाँ पे 20% हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए, अब नेक्स्ट जो है मे भी आपको नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ओके, खैर अभी भी वही है, ठीक है। इसके बाद जो आपको नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा वहां पे सीखेंगे हम लोग नया, ठीक है। तो यदि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, आप जो भी होगा आपको निकालना है। और यहाँ ऑप्शन में भी जो है वैसा कुछ नहीं है कि भैया लाभ है कि हानि है, कुछ भी निकाल दो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको तो इतना आइडिया हो गया होगा। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। अब देखना, जब 4 क्वेश्चन ऊपर इतना समझ चुके हैं, जो चौथा क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा हल्का छोटा करने का कोशिश किए हैं, अब इसको और भी ज्यादा छोटा करते हैं। चलो कैसे, जरा देखते हैं। यहाँ पे जो मैं मन मन की बात बोलता हूँ कि मन में करना है, वो अब यहीं पे जो है करके ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको बनाना कैसे है देखना जरा। यहाँ पे गिनती कौन सा है भैया? 8 फल है, और यहाँ पे 12 फल है। दोनों का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो पहला 12 एकम 12, 8 से नहीं लगेगा, 12 दूनी 24, 8 से लग गया, यानी 24 बनाना है। कितना बनाना है हमें? 24 बनाना है, ठीक है। चलिए, अब 12 में किससे गुणा करेंगे? यहाँ 12 में जो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो यह 24 बन जाएगा। और 8 में जो है यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 24 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फल मेरा 24 तो हो ही जाएगा, इसको गुणा करने से फायदा क्या है मेरा? हम बस रुपया में गुणा करेंगे। 5 तिहाई यहाँ पे 15 हमको मिल रहा है, 15 रुपया में खरीद रहे हैं, और 8 दूनी यहाँ पे 16 रुपया में बेच रहे हैं, है ना। देखो गौर करो, हम जो है यहाँ 15 रुपये में खरीद रहे हैं, 5 से गुना किए, यहाँ पे 8 रुपये में जो है बेच रहे हैं, तो 8 दूनी 16 में जो है यहाँ पे हम बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हुआ? 1 रुपये का। किस पे होता है? सीपी पे, सीपी नीचे गुणा 100। बताओ यह काम मन में कर सकते हो कि नहीं? इतना जेंटली बता दो आप जल्दी से, जो है कमेंट में लाइक जो है शो करके बताओ कि हाँ अब यह बनेगा कि नहीं बनेगा मन में, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन से देख करके ही थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस यूज करने लगते हैं, लेकिन अब से यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। कहीं ना कहीं यह चीज आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा, ठीक है। तो मन में कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए अब फटाक से जो है काटा पेटी मचाते हैं, कहानी खत्म। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 20/3 हो गया भैया। इसका पूर्णांक तो यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। तो छेतिया 18 हो गया, और 18 अब फिर पूर्णांक में है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर हो गया, खत्म। इस तरीके से बनाना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज तो होगा ही होगा। चलिए इसको अब यहाँ पे बनाते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है उसको भी गौर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक आदमी 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 5 रुपये में कितने अंडे वह खरीदता था? ऐसे इसका 2-3 तरीका बताऊंगा, आपको जो पसंद आ जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो है वेरी करता है बनाने का, ठीक है। तो आपको 2-3 तरीका हर क्वेश्चन में कुछ कुछ तरीका जो है नया बताते रहूंगा, जिससे आपको जो लगे इजी आप उससे बना सकते हो। इट्स योर चॉइस। ओके, जल्दी कीजिए। यहाँ पे सिंपल है, 5 रुपये में जो है कितना अंडा खरीदता है वह बताना है, जबकि 5 में 10 का वह बेच रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी बनाइए। देखिएगा, अब एक चीज गौर करना, बेच रहा है कितना में? 5 रुपये में बेच रहा है। अभी हम 10 अंडा को 10 ही रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखना, वह बेच रहा है 5 रुपये में, ठीक है, तो फायदा हो रहा है 20% का, यानी यह 5 रुपये में बेच रहा है तो फायदा भी तो इसी में होगा।
तो यानी एक चीज गौर करना, अगर हम लोगों का सीपी जो पुराना कॉन्सेप्ट यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पे यहाँ पे गौर करेंगे। सीपी मेरा 100% है तो बेच कितना में रहा होगा पार्टी, ये बताओ। तो यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है ना, तो 120% हो जाएगा, यानी 20 बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यही 5 रुपये तो एसपी है ना। तो यहाँ पे गौर करना, 120% का मान जो है 5 रुपया है, तो 1% का मान कितना निकलेगा, 5/120। हमें तो चाहिए सीपी, हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, ठीक है। तो 100% का मान निकालेंगे, ओके। तो जो नए बच्चे हैं, ये मेरा बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हो, परसेंटेज चैप्टर पढ़ सकते हो, वहां भी मैंने यह सब जो है भर भर के सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब ये कटा, ये कटा, अब उसके बाद जो है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। क्या मैंने कर रहा हूँ, एक मिनट। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ओके। अब उसके बाद जो है 5 5 जा 25, 25/6। तो यहाँ पे जो है 25/6 आपको देखने को मिल रहा है, वह भी क्या, 100% का मान, कितना, 100% का मान। यानी अगर 10 अंडे की बात करें तो 10 अंडा का जो सीपी निकलेगा, क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, वह 25/6 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर करेंगे 5 रुपये में कितना अंडा मिलेगा, 5 रुपये में कितना अंडा जो है मिलेगा। तो एक चीज गौर करना, ठीक है। अब यहाँ पे 25/6 रुपये में 10 अंडा मिलता है, तो 1 रुपये में कितना अंडा मिलेगा, 1 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा आपको 25/10 गुना 6/25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह उधर जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए 5 रुपये में, तो 5 रुपये में कितना, 10 गुना 6/25 गुणा 5, ठीक है। तो 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12। तो हमें जो है ओके यहाँ पे 12 जो है सीप यानी 12 अंडा 5 रुपये में देखने को मिलेगा। 5 रुपये कितना अंडा मिलेगा, यहाँ पे 12 अंडा देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यह जो है कहीं ना कहीं इतना सारा जो है पुराना कॉन्सेप्ट है, आप यह सीख चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसको भी आप ठीक उसी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, ठीक है, वह बताना है, ओके। इसका और भी तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा करके सबको सीखेंगे, ओके। चलिए बनाइए इसको। अब यहाँ पे जैसे ऊपर जो है ओवरऑल पूरा का निकाले, उसमें अगर एक वस्तु का भी दाम निकालते हैं उससे भी आपका बनता, उससे हो सकता है और भी छोटा में आपका बन जाता, ठीक है। यहाँ पे भी जो आप एक वस्तु निकाल करके बना सकते हो, यानी एक वस्तु का कीमत फाइंड कर लेंगे, ठीक है। या फिर ओवरऑल में भी कर सकते हैं, सब ऑप्शन है, आपको जो दिल करे आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। एक चीज गौर करना, 60 रुपया कितना, 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी हम लोगों का सीपी कितना होगा, 100% होगा। तो एसपी कितना चल रहा होगा भैया, 20% लाभ मिल रहा है, 20% ज्यादा में बेचे होंगे, तो यानी 120% हो गया। अब गौर करना कि एक व्यक्ति 20 वस्तु, ठीक है, 60 में बेच रहा है। तो एक चीज गौर करना कि 120 का ही तो मान यहाँ पे 60 रुपया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 60/120, और हमें तो चाहिए 100। तो एक काम करते हैं, यहीं पे 100 बना लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि बार बार एक ही लाइन को लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको काटेंगे, यहाँ पे जो आपको कितना हो जाएगा, और भी कटेगा, हाँ, 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 100/2 हो गया, इसे भी काट ही देते हैं, 2 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 50 रुपया में मेरा जो है वह 20 वस्तु को खरीदा होगा, 50 रुपये में 20 वस्तु को खरीदा होगा। तो एक चीज गौर करना, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रुपया में 20 वस्तु मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 20/50 वस्तु मिलेगा। हमें चाहिए 60 रुपया, तो 60 रुपये में कितना हो जाएगा, 20/50 गुणा 60 हो जाएगा। अब जल्दी से काटा पिट्टी मचाओ, 5 चौक 20, 6 चक्के जो है 24, यानी जो है 60 रुपये में जो है हम लोग 24 वस्तु को खरीदेंगे, यानी ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने दर में बेचे। तो कितना में बेचे यह आपको बताना है, यानी 1 में 2, 2 में 3, 3 में 5, 5 में 12, ये आपको बताना है। तो खैर जल्दी बनाइए, ठीक है। इसको भी आप सिंपल उसी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि भैया खरीदने का बात हो रहा है, ठीक है। तो कीमत में 60 रुपये बढ़ा दो, हो जाएगा क्या, ये 60% बढ़ा दो, हो जाएगा, बस जैसे ऊपर कर रहे थे, ओके। जल्दी कीजिए। तो जो 60% लाभ वगैरह होता है सब मेरा रुपया पे होता है, गिनती पे ये सब ट्राई मत करना, ठीक है। जो भी करना है जो भी करो, लेकिन रुपया पे करोगे, ओके। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, ओके।
जो अगर प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ चुका है, जो प्रॉफिट लॉस का पहले वाला क्लास देखा है, तो वो लोग के लिए सब कुछ नहीं है, वो तुरंत बना लेगा, ठीक है। खाली बस इसमें अलग से एक गिनती ऐड हुआ है। यहाँ पे जो भी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले सब में गिनती ऐड हुआ है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गिनती को बाद में झेल लेंगे, पहले बना लेते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 रुपया है, ठीक है। तो भैया 3 रुपया खरीद है, यानी सीपी कितना है, 3 रुपया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60% लाभ कमाना है ना, तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर मेरा 100% सीपी होता है, 60% लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा, 160% हो जाएगा। उसका एसपी क्या हो जाएगा, 160%। तो यानी 3 का ही 160% निकालेंगे तो यह मेरा क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नींबू का एसपी निकाल रहे हैं, किसका, 8 नींबू का एसपी चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अब काट छांट करते हैं। ओके, अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो है काटना सही रहेगा। 2 8 16, 2 5 10, काटने से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 16 × 48 यानी 48/10। ओके, अब देखिएगा 48/10 कितने नींबू का दाम है, 8 नींबू का दाम है। कितना नींबू, 8 नींबू का दाम है। तो एक नींबू का दाम करने के लिए क्या करोगे, अगर 8 नींबू का दाम इतना रुपया है तो एक नींबू का निकालने के लिए हम लोग 8 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो यह जो है 40/10 है, यहीं पे 8 से भाग दे देंगे, यानी यहाँ पे गुणा हो जाएगा 8। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर भाग देंगे तो गुणा होकर के नीचे आता है। चलिए इसको भी लिख करके समझा देते, कुछ बच्चे नए होंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड 8 देते हैं तो यह गुणा बन के जो है यहाँ पे आपका गुणा 1/8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 6 48 यानी 0.6 रुपया बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक का कितना का, एक का। ओके, तो अब देखना यहाँ पे पूछ रहा है 1 में 2, 2 में 3, 3 में 5, 5 में 12, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं कि भैया 0.6 में एक पीस मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है आराम से जैसे 0.6 को एक बार गुना किए, 2 बार गुना किए, 3 बार गुना किए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। रीजन है क्या, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया यहाँ डेसिमल में कहीं नहीं चला है, ठीक है। तो 0.6 में क्या गुना करोगे कि डेसिमल में जो है यह ना आए। तो देखना, अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 1.2 बनेगा, 3 से गुना करते हैं 2.4 बनेगा, 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे ओहो सॉरी, यहाँ पे 3 से जो है गुणा करेंगे तो 1/8 बनेगा, ठीक है। यह 1.8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 2 पॉइंट, लेकिन 5 से जब गुना करते हैं तो 3 बन जाता है। तो यानी हम लोग जो है यहाँ पे 5 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.6 में 1 मिलता है, तो 5 इधर जब गुना कर रहे हैं तो इधर भी गुना 5 करना होगा। तो यानी 3 रुपये में हमें 5 पीस यहाँ मिलेगा, यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 7 नारंगी खरीदता है और 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नारंगी वह बेचना चाहिए, उसे बेचना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए। ऊपर जैसे बनाए आप सिंपली इसको भी जो है उसी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से बनेगा, सिंपल, आप इसे इजीली जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी कीजिए। देखिएगा सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है कि 1 रुपये में 7 नारंगी जो है खरीदता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि सीपी मेरा 1 रुपया है, ठीक है। एसपी निकालना है क्योंकि 40% लाभ कमाना है इसको। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए एक का ही 140% निकाल देंगे, एक का ही 140% निकाल देंगे, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है काटा पिटी मचाएंगे और फिर 14/10 ही रहने देते हैं, बाद में और भी कटेगा। तो यानी यहाँ पे आपको 7 नारंगी का 14/10 रुपया जो है एसपी देखने को मिलता है। कितना, 14/10 जो आपको एसपी देखने को मिलता है 7 नारंगी का, ठीक है। तो हमें चाहिए एक नारंगी, हमें चाहिए एक नारंगी का क्या, एक नारंगी का हमें चाहिए एसपी, एक नारंगी का। ओके, तो एक नारंगी का एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वही पहले वाला भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है। तो यानी एक तरह से मान लो 2×5 = 10, तो यानी 1/5 यहाँ पे निकल के आता है। तो 1/5 जो है एक नारंगी का एसपी है, एक नारंगी का एसपी 1/5 है, ठीक है। तो एक चीज गौर करना है यहाँ पे, एक नारंगी का एसपी जो है यहाँ पे 1/5 है। तो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जब भी हमें हमें एक कोई भी एक चीज का कीमत निकालना रहता है, कोई भी एक चीज का कीमत निकालना रहता है, तो ऊपर अगर रुपया रखते हैं तो नीचे गिनती रखते हैं, ऊपर अगर रुपया रखते हैं तो नीचे जो है जो गिनती रखते हैं वह होता है, ठीक है। इसको समझते हैं जरा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 10 रुपये में, ठीक है, अगर 10 रुपये में आपको 5 फल मिलता है, 5 सेब मान लेते हैं, 10 रुपये में 5 सेब, तो आप एक सेब का निकालने के लिए 10/5 करोगे ना, आप एक सेब का दाम निकालने के लिए 10/5 करोगे। लेकिन आपको यहाँ पे यह तो मालूम फ्रैक्शन में ही लगा लेना है कि हम जो है 10 रुपये में 5 खरीद रहे थे,
हम जो है 10 रुपए में 5 खरीद रहे थे ना, तो एक निकालने के लिए डिवाइड लग रहा था। तो ठीक है, वही कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, 1 रुपए में हम लोग 5 खरीद रहे होंगे ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 रुपए में यहाँ पे हम लोग 5 पीस खरीद रहे होंगे, जैसा आपने इधर समझा ठीक उसी तरीके का यहाँ पे है। यानी 1 रुपया में हम लोग कितने में, 1 रुपये में कितना नारंगी बेचना चाहिए। ओके सॉरी, यहाँ तक खरीद नहीं रहे, यहाँ बेच रहे। देखिए यहाँ पे एसपी है ना 1/5, तो यहाँ पे 1 रुपये में जो हमको 5 नारंगी जो हम यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हो गया, आपका 5 नारंगी जो है प्रति रुपया बिक रहा है। तो ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, जिस तरीके से यहाँ में खरीदने वाला में समझाया ठीक उसी तरीके से जब फ्रैक्शन में मेरा आ रहा है तो 1/5 का मतलब हो गया 1 रुपया में यह जो है 5 पीस यहाँ पे बेच रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है, इसके पहले अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया उसी तरीके से आप इसमें भी जो है मल्टीप्लाई कर करके जो है 1 से 2 से 3 से ट्राई करके आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैथ है, मैथ का बहुत सारा तरीका होता है बनाने का, आप जो चाहो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 10 नंबर देखिएगा, यहाँ पे है यदि 5 नींबुओं का 16 रुपये में क्रय किया जाता है तो 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% लाभ पे एक विक्रय मूल्य बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ओके, एक नींबू का पूछ रहा है यहाँ पे, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, जल्दी बताइए। यहाँ पे सिंपल आप पहले भी जो है एक नींबू का जो है क्रय मूल्य निकाल सकते हो, बाद में भी जो है आप एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लेना, दोनों तरीका है। तो देखिए अभी ओवरऑल हम लोग क्या करते थे कि 16 रुपया क्रय मूल्य मिलता था, तो भैया 16 रुपया 5 नींबू का रहता था, तो इसी पे हम लोग काम कर देते थे। लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो यहाँ पे हम लोग एक नींबू का पूछ रहा है ना, तो हम लोग 5 नींबू का दाम क्यों निकाले, एक ही नींबू का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा, एक नींबू के अगर सीपी की बात करें, एक नींबू के सीपी यानी क्रय मूल्य की बात करें, तो भैया 16 रुपये में मिल रहा था, 5 पीस मिल रहा था, तो 16/5 एक नींबू का हो गया। एक नींबू का कितना हो गया, 16/5 हो गया। ओके, तो 16/5 रुपया एक नींबू का दाम है। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे एक नींबू पे हमको कितना कमाना है भैया, 25% लाभ कमाना है। कितना, 25% लाभ, तो 16/5 हो गया, 25% लाभ चाहिए, यानी 100 तो सीपी होगा, 25% लाभ होगा तो 125% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एक नींबू का एसपी जो है 125% का नीचे यहाँ पे 100 हो जाएगा। ओके, अब जल्दी से यहाँ पे काटा पिट्टी मचाओ। ओके, यहाँ पे जो है 5 हो गया, और यहाँ पे 5 दूनी 10, और 25 पंजे 125 होता है, 25 चौक 100 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। तो यानी एक नींबू का एसपी जो है वह आपका 4 रुपया निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नींबू से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से आप जो है ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बी हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 रुपये की 12 के दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 रुपये में यहाँ पे 12 टॉफी का बात हो रहा है और 20% का हानि हो रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना टॉफी बेचना चाहिए। सिंपल वही तरीका है। ठीक है, आप आराम से बनाओ, जल्दी करो, जल्दी से इसे क्लियर कीजिए। अब देखना यहाँ पे है क्या कि क्वेश्चन का खास सबसे खास फीचर्स ये देखना है कि देखिए यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे 12 पीस मिल रहा है। ठीक है, और 1 रुपया का ही चर्चा हो रहा है, 1 रुपये में कितना टॉफी जो है बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हम जो है 1 रुपया के साथ ही काम कर सकते हैं। अब इसको अगर बनाना चाहो तो आप जो है 1 रुपया को, जैसे 1 को हम 4 से गुना कर देंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 पीस हो जाएगा। ठीक है, तो यह काटने के वजह से जो है इसको भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर 20% हानि वाला चक्कर यहाँ पे अगर काटा पीटी करेंगे ना तो काटने में ईजी पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से भी यहाँ पे बनता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम लोग पढ़े हैं उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रुपये में 12 टॉफी मिल रहा है, तो यहाँ पे 20% का हानि हो रहा है, तो यानी हम लोग यहाँ पे गौर करें तो हमारा सीपी तो 100% होता है। ठीक है, लेकिन 20% का हानि हो रहा है, तो यानी हम लोग बेच कितने में रहे हैं, बेच रहे हैं हम लोग 80% में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपया जो है बेच रहे हैं। ठीक है, तो यही 80% का मान 1 रुपया होगा। देखो, तो 80% का मान जो है 1 रुपया रहेगा। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1/80। ओके, अब यहाँ पे है हमें क्या चाहिए, 20% लाभ चाहिए ना, 20% लाभ चाहिए, तो हम यहाँ पे 100% नहीं निकालेंगे, क्योंकि 100% निकालें तो वह तो हमने सीपी माना है, कितने में मैंने खरीदा है वह मालूम होगा। हमें खरीदने से यहाँ कोई काम है नहीं, हमें चाहिए 20% लाभ, तो सीधा यहाँ पे हम 120% का मान निकाल देंगे। 1/80 गुणा 120, तो यहाँ पे कट गया
2 4 जा 8 और फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 3/2 रुपया में जो है हम लोग बेचेंगे। कितना? 12 पीस। गौर करना, पीस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो 12 पीस मैंने 1 रुपए में खरीदा, ठीक है, फिर मैं 12 ही पीस को 3/2 रुपए में बेच रहा हूं 20% लाभ कमा करके, ठीक है। तो देखना जरा, 3/2 रुपया में जो है हमें मिल रहा है कितना? 12 पीस, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 12 है, ठीक है। अब यह 3/2 इधर जाएगा तो 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो 3 चक्के 12 और 4 दूनी 8, यानी 1 रुपया में हम लोग 8 पीस क्या कर रहे होंगे? बेच रहे होंगे 20% लाभ में। तो सिंपल है, 1 रुपया तो दिया हुआ है, कितना पीस भैया? 8 पीस। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। 12 संतरों को 60 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन हानि 25% का हो रहा है, लेकिन भाई उसको चाहिए 25% लाभ, तो ठीक है। तो उसे 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 100 रुपया, सिंपल यहाँ पे 100 रुपये का बात हो रहा है, ओके। तो चलिए 100 रुपये का जल्दी से यहाँ पे बनाइए, ओके। इसका आप जो है 1 पीस करके भी निकाल सकते हो, सिंपल 1 पीस का निकाल लोगे तो यहाँ पे देखो 60 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गौर करो, यहाँ पे 60 रुपया है ना, ठीक है। 1 पीस निकालोगे तो 12 से भाग दोगे तो 5 रुपया निकल जाएगा, 1 पीस का 5 रुपया, ठीक है। तो वह वहां पे 1 पीस का 5 रुपया ले रहा है, लेकिन नुकसान 25% का हो रहा है, तो इससे आपको सीपी निकालना पड़ेगा। विदाउट सीपी आप 125% निकाल करके सीधा यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो या तो 12 पीस संतरों का भी बना सकते हो साथ में, या फिर 1 पीस का भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अभी जो है 1 पीस पर ही बनाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है ऑलरेडी मतलब जो 12 पीस 8 पीस था उसी पे तो बनाए ही हैं, लेकिन अब जो है 1 पीस वाला भी थोड़ा सा सीख लेंगे, ओके। जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने पर, तो ठीक है, एक संतरे का मूल्य कितना निकल जाएगा? तो एक संतरे का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रुपया को ऊपर रखते हैं और नीचे 12 जो है संतरा को लिखते हैं, ठीक है। तो 12 पंजे यहाँ पे 60, तो यानी 5 रुपया जो है एक संतरा का है, एक जो है जो संतरा है, ओके, उसका जो है एसपी निकल गया, एक संतरे का एसपी 5 रुपया मिला, ठीक है। अब इसमें है क्या कि 25% का हानि हो रहा है ना, यह जो है एसपी है लेकिन नुकसान वाला है, ठीक है। एक चीज गौर करना है यहाँ पे, हम लोग कोई भी सामान खरीदे होंगे 100% में, ठीक है, 25% का नुकसान हो रहा है तो बेच कितने में रहे होंगे? तो 25 घटा दो तो 75% में बेच रहे होंगे, तो यही 75% का मान तो 5 रुपया है, ठीक है। अब देखना है, अगर एक बात करें कि एक सेब में अगर 5 रुपये या 4 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 10 सेब में भी जो है आपको 4 रुपये की दर से देखा जाए तो 40 रुपये फायदा होगा। लेकिन अगर परसेंटेज के नजरिए से देखा जाए तो आपको एक सेब में जितना परसेंट फायदा हो रहा है 10 सेब में भी उतना परसेंट ही फायदा होता है। परसेंटेज में बदलाव नहीं होता है, प्रॉफिट चेंज होता है लेकिन परसेंटेज वही रहता है। इसलिए हम लोग पीछे जो है वह क्या किए थे, पूरा का पूरा पे बना दिए थे उस, क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंट में कोई चेंज होता नहीं है, इसलिए हम एक पर भी बना सकते हैं। वही दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 75% एसपी है मेरा, यानी इसी का मान 5 रुपया है, क्योंकि 5 रुपये में हम बेच रहे हैं नुकसान करके। तो देखना 75% का मान यहाँ पे 5 रुपया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 1% का मान कितना हो जाएगा? 5/75। हमें चाहिए क्या? लाभ चाहिए, कितना? 25% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो हम कितना करेंगे? 100% प्लस 25, क्योंकि 25 तो ऊपर से लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100 सीपी रहेगा, 25 ऊपर से डालेंगे ना, तो 125 हो जाएगा हमको टोटल, जो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम सीधा इसका विक्रय मूल्य 125 निकाल देते हैं, ठीक है। तो 5/75, 125 निकालने के लिए 125 से यहाँ गुना करेंगे, तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, तो 25 यहाँ पे 25/3 जो है एक संतरे का जो है विक्रय मूल्य है 25% लाभ कमाने के बाद, ठीक है। तो देखना 25/3 रुपया जो है वह एक संतरा मिलेगा। तो 1 रुपये में जो है, क्योंकि घूम जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, एक से गुना करेंगे तो वही का वही रह जाएगा, ठीक है। तो 3/25 हमको जो है सेब मिलेगा, और 100 रुपया में कितना मिल जाएगा? 3/25 गुना यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। तो 25 चौक 100 हो गया, 4 तिया ही 12, तो यानी 100 रुपये में 12 संतरा हमको मिलेगा, यानी ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बस कहानी खत्म। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार जो है त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है और सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यह तो पुराना क्वेश्चन है यार, इसको बना लो, ठीक है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण वाला कहानी यहाँ पे चल चुका है और यह चीज जो आपको भट्टा में भी थोड़ा मोड़ा देखने को मिलेगा, ओके।
ऐसे ही पढ़ चुके हैं ये सब, कुछ कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो आप लोग को याद है तो जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। जल्दी से इसको बनाइए, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, सिंपल मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, एबी रूल से आप ऑलरेडी जो इसे बना चुके हो, इसको जल्दी से बनाओ। देखना जरा, यहां पे गौर करना, पहला 10% का धोखा करने का मतलब क्या हुआ कि भैया उसको 10% फायदा हो रहा है, यानी प्लस 10% हो जाएगा। दूसरा बेचने में भी 10% का धोखा, धोखा करने का मतलब क्या हुआ, तो धोखा तो करने का मतलब सिंपल है कि भैया वो 10% फिर कमा रहा है, यानी दोबारा जो है वह 10% फिर कमा रहा है, यानी लगातार यहाँ पे चल रहा है। तो यानी यहाँ पे ए बी रूल लगेगा, आपको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ नए बच्चे होंगे मे बी उनको याद ना हो या फिर नया सीख रहे होंगे, ठीक है। देखिएगा, तो ए मेरा +10 है, तो सिंपल +10 का यहाँ 10 ही रहने दो, ओके। बी भी मेरा 10 है, +10 ही है। अब दोनों को गुणा कर देंगे, 10 10 या 100, माइनस तो है नहीं, ज़्यादा उलझन होगा, कट गया कट गया, 10 10 20, यहाँ पे एक बचा, तो यानी 21% का यहाँ पे, चूंकि प्लस है सभी में, तो 21% का हमें यहाँ पे फायदा होगा, ओके। यानी दुकानदार को, यहाँ पे दुकानदार को ए नंबर जो है यहाँ पे 21% फायदा देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का जो है दावा करता है, तो उसका लाभ बताना है कितना है। तो लाभ जल्दी से इसको बनाओ, ठीक है, इसका लाभ कितना होगा, जल्दी कीजिए। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं, ओके। इसका कोई क्वेश्चन भी बहुत देख सकते हैं, इजी देखने से लग रहा होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जरूरत है, बस काफी है, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पे कोई ग्राहक जो है दुकानदार के पास आया, वह क्या किया, बोला हमें 1 kg जो है कुछ भी सामान दे दो, कुछ भी में भी हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे हो सकता है कोई सामान खरीद रहा होगा, वह जो है 1 kg यानी 1000 ग्राम वो लाके हमें चाहिए, लेकिन दुकानदार क्या किया भैया, वह जो है 1 kg नहीं दिया, वह जो है गड़बड़ तराजू का उपयोग करता है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, वजन जो है यानी जो वाट रखते हो उसका भी गड़बड़ जो है करता है। 1 kg की जगह पे वह जो है 800 ग्राम दे देता है, 1 kg की जगह पे वह 800 ग्राम दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज गौर करना, ओके। पहला चीज यहाँ पे समझना, वह मांगने आया था 1000 ग्राम और दुकानदार दे रहा है 800 ग्राम, ठीक है। तो एक्चुअली में जो लेन देन चल रहा है वह 800 पे चल रहा है, 1000 का इसमें कोई वास्ता है, कोई वास्ता नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे दुकानदार के हाथ से गया कितना, 800 ग्राम गया, ग्राहक तो समझ रहा है 1 kg मिल गया, लेकिन क्या एक्चुअल में 1 kg मिला, नहीं मिला। तो जो एक्चुअल माल जो है सप्लाई कितना हुआ, 800 ग्राम ही माल सप्लाई हुआ है, ठीक है। तो एक चीज देखना, यहाँ पे 800 ग्राम यहाँ पे माल का यहाँ पे वजह सेलिंग हो रहा है, ग्राहक सोच रहा है यहाँ पे हमें 1000 मिला है, तो दुकानदार के नजरिए से देखा जाए, ठीक है, क्योंकि फायदा तो दुकानदार को हो रहा है, दुकानदार के नजरिए से देखा जाए तो दुकानदार कितना जो है उसको ठग रहा है, दुकानदार 200 ठग रहा है, ठीक है। किस पे ठगेगा, किस पे ठगेगा, गौर करना, वह दे कितना रहा है, 800 रुपये ने दे रहा है, या 800 ग्राम दे रहा है ना, 1000 तो दे नहीं रहा है, 1000 देता तो सोचता है, वह तो दे रहा है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम पे ही तो उसको फायदा हो रहा है। तो यानी ओवरऑल 200 का उसको जो है फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, क्योंकि सप्लाई हुआ 800 का, तो 800 पे ही होगा। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे 8 2 16, 8 5 40, यानी उसे जो है दुकानदार को 25% का जो है यहाँ पे जबरदस्त फायदा जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक व्यक्ति 2 पुस्तक 80 रुपये प्रति की दर से खरीदता है, प्रत्येक, यानी गौर करना, यह प्रत्येक जो है बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, तो यह कॉन्सेप्ट को समझना, 15 से 21 तक का क्वेश्चन जो है यही प्रत्येक से रिलेटेड मिलेगा, किसी में प्रत्येक नहीं भी होगा, तो इस चीज़ पे गौर करना, ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरह से बनाने लगना, गलती हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले दे दिया, क्योंकि बहुत बच्चे प्रत्येक नहीं ध्यान देते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ होता है और दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% का हानि होता है, तो उसका लाभ या फिर हानि परसेंट क्या होगा। देखना, यह मैथ बनाने के लिए कुछ भी कलम कॉपी यूज नहीं करना है, ठीक है, समझना जरा। दरअसल बात हो रहा है सीपी, तो यहाँ पे पहले समझते हैं मेन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोल दूंगा कि हाँ यहाँ से कर लो, जब समझ लोगे तो आप खुद बोलोगे कि यार क्वेश्चन को इसको बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर दे दोगे, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। 80 रुपये प्रत्येक का दाम है, यानी 2 किताब है, इसका भी 80 है, इसका भी 80 है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे समझते हैं, 15% इधर कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, यानी +15% हो रहा है, और इधर जो है उसको -15% हो रहा है। तो एक चीज गौर करना, अगर 80 रुपया एक का दाम रहता, दूसरे का दाम थोड़ा सा भी अंतर होता, थोड़ा सा भी अंतर होता, ठीक है, तो जाकर के आप इसको सॉल्व करते, लेकिन क्या है, दोनों जो है 80 का 80 रुपया ही है,
तो आप एक चीज गौर करो, अगर हम इस 80 का 15% निकालेंगे तो उतना ही रुपया निकलेगा, और इस 80 का जो है 15% निकालेंगे तो भी उतना ही रुपया निकलेगा, ठीक है। तो एक तरफ से हम कमा रहे हैं तो एक तरफ से गवा भी रहे हैं, सेम ही रुपया, रुपया तो दोनों का सेम निकलेगा क्योंकि 80% का 15% एक ही होता है। तो एक तरफ से हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो एक तरफ से नुकसान हो रहा है, बात तो घूम फिर करके वहीं आ जा रहा है। तो इसमें कोई प्रॉफिट बनेगा नहीं, ना लाभ बनेगा ना हानि, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी अपने माल की लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, और फिर भी वजन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है। तो यहां पे गौर करना, 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, 25% का लाभ। सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है, बस इसको जल्दी से जो है बनाओ, खत्म करो जल्दी से इसको, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल का लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वजन में गड़बड़ करता है। यानी अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया में ही बेच रहा है, भैया मैंने एक भी रुपया जो एक्स्ट्रा कमाना नहीं है, लेकिन वह जो है हाथ कहाँ मार रहा है, वह तराजू में हाथ मार रहा है, कम वजन दे रहा है। सब सोचना जरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, दुकानदार जो है 1000 ग्राम बेचा होगा, ठीक है, और 25% फायदा कमा लिया होगा, लेकिन दिया कितना होगा, 25% जो है एक्चुअल जो फायदा कमा रहा है तो कम ही दिया होगा, कुछ ना कुछ कम दिया होगा, देखना। तो यह बेच रहा है कितना, 1000 ग्राम यहाँ पे उसको बेचना है, लेकिन फायदा उस पर 25% इसी पे तो हो रहा है। तो यानी पहले वाले क्वेश्चन को अगर गौर करो आप वहां पे, तो यह 1000 ग्राम जो है मेरा एक्चुअली में 125% है, क्योंकि 25% मिला करके 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन 1000 दे तो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे 25% यही तो है, 125% मिल करके ओवरऑल। तो यानी 125% का मान 1000 ग्राम हो गया, तो 1% का मान 1000/125 है, और 100% एक्चुअली जो है माल जो सप्लाई हुआ है वो ओनली 100% दिया है उसको, ठीक है। तो यानी 1000/125 गुणा यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। तो 25 पंजे 100, पंजे वंजे क्या करना यार, 25 से 8 बार में यह सीधा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे सिंपल है, 800 ग्राम जो है वह एक्चुअली में दे रहा होगा, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है एक आदमी 2 बांसुरी 12 रुपये प्रति, गौर करना यह प्रति अभी भी आ रहा है, बहुत अच्छा खासा यह दोस्ती निभाता है, जहां प्रति छोड़ा तो फिर कहानी बदल जाता है, ठीक है, इस चीज का गौर करना। तो देखना, एक को बेचने पर वह 20% मुनाफा कमाता है, दूसरे पर बेचने पर वह 20% नुकसान करता है, सब मिला के उसको क्या होगा। यार सीधा कॉन्सेप्ट है यार, बनाना भी नहीं पड़ेगा, गौर करो, दोनों का 12-12 रुपया है, 20% एक जगह से कमा रहा है, दूसरे जगह से गवा रहा है, तो भैया दोनों 8 का 20% तो दोनों तरफ से सेम ही होगा, सेम होगा, तो हमें फायदा क्या मिल रहा है, एक तरफ से कमा रहे एक तरफ से निकल गया, क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो यानी इसका ना तो मुनाफा ना तो घाटा लग गया, ठीक है, सबका वही का वही रहेगा। चलो नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे सी दिया हुआ है, चलिए घर मिस्टेक है, ओके। चलिए यहाँ पे सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा, अब आया थोड़ा सा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं नहीं, अभी भी जो है प्रत्येक का ही मामला चल रहा है। हाँ देखिएगा, यहाँ पे है, अगर 2 रेडियो में से प्रत्येक है ना, प्रत्येक को 990 में बेचकर, अब देखना, हाँ यहाँ पे बेचने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, खरीदा नहीं गया है। एक मिनट पहले वाले को देख लेते हैं, ओहो हो, सॉरी, यहाँ पे जो है बेचा जा रहा है, यह मिस्टेक हो गया। यहाँ पे एक चीज गौर करना, इसीलिए थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हो रहा था, देखना, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, वहां हम खरीद रहे थे, ठीक है, प्रत्येक के साथ साथ जो है वहां पे हम खरीद रहे थे, यहाँ प्रत्येक के साथ यहाँ पे बेचा जा रहा है, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, खैर गौर करना इस पे जरा। अब देखना, यानी यहाँ पे एससीपी नहीं है, क्योंकि जो भी परसेंट चलता है वो सीपी पे चलता है, यहाँ तो एसपी है, यानी प्रत्येक बांसुरी, एक बांसुरी को 12 रुपए में बेचा गया, ठीक है, दूसरे का भी एसपी जो है वही हो जाएगा, 12 रुपये में ही उसको बेचा गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो एक को बेचने पर 20% का मुनाफा होता है, दूसरे को बेचने पर 20% का नुकसान होता है, ठीक है। तो यानी इसका सीपी कितना होगा, गौर करना। तो यानी एक चीज अगर हम गौर करते हैं तो सीपी यहाँ पे इसका अलग से लिखते हैं कि सीपी तो मेरा 100% होगा, ठीक है। अब एक चीज गौर करना कि यह जो है मुनाफा पहले वाले पे हो रहा है, यानी 20% का मुनाफा हो रहा है, तो यानी 100% में ही 20% यहाँ पे जुड़ा है, तो एक्चुअली में जो है 120% है कि नहीं। तो यह एसपी मेरा 120% है, तो 120% का मान 12 रुपया, तो 1% का मान 12/120 हो जाएगा, और 100 का निकालना है, क्या करना है, 100 का निकालना है, तो 12/120 गुणा जो है आप यहाँ पे 100 कर दो, ठीक है। अब अगर इसको काटोगे तो सिंपल है, या तो डायरेक्ट ही कट रहा है, 12 से यहाँ पे 10 बार में 10 10 100 यहाँ पे, तो यानी 100% का मान 10 है,
10 रुपया, तो 100% हम लोग क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं, तो यानी हम लोग 10 रुपये में सामान को खरीदे होंगे और यहाँ पे 12 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे में क्या होता है कि हमें 20% का नुकसान जाता है, तो यानी सीपी तो हमारा 100 रहेगा। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ओके। तो सीपी हमारा क्या रहने वाला है, वह जो है 100 होने वाला है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। 1 मिनट, 100% होने वाला है, ओके। अब यहां पे गौर करना कि इसका यहां पे जो है 20% का नुकसान जा रहा है, तो 20% का यहां लॉस जा रहा है, तो एक्चुअली यह जो है इसका एसपी क्या होगा, 80% होगा, ठीक है। तो यानी 80% का मान ही तो 12 है, तो यहां पे गौर करना 80% का मान 12 है, ठीक है। तो 1% का मान जो है 12/80 हो जाएगा, और 100% निकालना है क्योंकि 100% हमारा सीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आई थिंक सो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12/80 गुणा 100 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 0 0 यह खत्म हो गया, और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 5 3 15, यानी इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे 15 रुपया में जो है वह क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्या कर रहा है, वह खरीद रहा है, ओके। तो गौर करते हैं वो ओवरऑल सब मिला के उसको कितना का जो है फायदा होता है, नुकसान। देखना 12 रुपये में इधर खरीद बेच रहा, 12 रुपये में इधर बेचा, तो ओवरऑल उसने 24 रुपये में बेचा, 24 रुपये एसपी रहा, ठीक है। और 10 रुपये में इधर खरीदा और 15 रुपये में खरीदा, 10 5 15, यानी 10 5 15 10 25, तो यानी 25 रुपये में वह क्या कर रहा है, खरीद रहा है, 25 रुपये में वह खरीद रहा है। तो फायदा हुआ कि नुकसान, पहले ये बता दो। तो 25 रुपये में जब वह खरीद रहा है, 24 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का नुकसान लग गया, अपने पॉकेट से 1 रुपया गया, तो यानी 1 रुपये का यहाँ पे घाटा हो गया, ठीक है। चलिए इस चीज पे गौर कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर, यहाँ पे 2 रेडियो है, प्रत्येक है दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि उसको बेचकर, गौर करना, बेचकर एक पे जो है 10% का लाभ होता है, तो दूसरे पे 10% का हानि होता है। तो दोनों रेडियो का कुल क्रय पूछ रहा है, बस इसमें कुछ नहीं, बस क्रय पूछ रहा है, कितना में जो यह खरीदा, या फायदा नुकसान कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसको बनाइए, ठीक है। अब यह सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको, ठीक है। जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे है एक्चुअल पहला वाला जो है सामान रेडियो है, वह भी 100% पे खरीदा होगा, क्योंकि सीपी तो दिया हुआ है नहीं यहाँ पे क्रय मूल्य। दूसरा वाला को थोड़ा सा साइड करते हैं, नहीं तो फिर हमको हटना पड़ जाएगा। दूसरा वाला भी जो है आपको 100% में ही मिल रहा है, तो यानी वह खरीद रहा है, ठीक है। अब देखना उसको पहला वाला में क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो यानी इसका जो है एसपी क्या हो गया, मेरा 10% बढ़ जाएगा, 110%। अब इसका एसपी क्या हो जाएगा, इस पे 10% का नुकसान हो रहा है, तो 90% हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी दोनों का मालूम भी है, दोनों का मालूम है कि भैया यहाँ 990 है, इसका भी एसपी 990 है, ठीक है। तो यानी 110 का ही तो मान 990 होगा, यहाँ 90% का ही तो मान 990 होगा। सिंपल इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा 110% का मान 990 है, ठीक है। अब 1% का मान जो है 990/110, हमें तो चाहिए 100%, तो 100% का मान हो जाएगा 990/110 गुणा 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 खत्म हुआ, यहाँ 0 खत्म हुआ, 11 से 9 बार में 90 हो गया, यहाँ पे 900 रुपया उसका क्या हो गया, वह जो है सीपी निकल गया, ठीक है, 900 रुपया। अब यहाँ पे देखना 90% का मान जो है वह मेरा 990 है, ठीक है। 1% का मान जो है 990/90 हो जाएगा। अब फिर 100 निकालना है, तो 100% का मान 990/90 गुणा 100 हो गया। अब यहाँ से भैया 11 बार में यह खत्म हो गया, तो 1100 रुपये में वह खरीद रहा है, यह दूसरे का सीपी हो गया। तो गौर करना यहाँ पे पूछ रहा है ओवरऑल क्रय मूल्य, ओवरऑल तो यहाँ पे 1100 इधर खरीद रहा है दूसरे को, पहले को 900 में, तो दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे 2000 एक्चुअली में पूरा सामान में खरीद हुआ है, तो यानी 2000 में उन्होंने सामान को खरीदा है, ठीक है। और जो है इसके ऊपर इतना सारा जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के इसका एक ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि जब 110 का ही मान 990 हो, जब 110 का ही मान 990 हो, हमें निकालना हो 100%, तो देखना जरा 990 है, हमें निकालना हो 100%, और उसी का मान 110 दिया हुआ है। सिंपल आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। यानी 110/100 निकालने के बजाय इसको उल्टा कर दो, है ना, यानी 100 ऊपर कर दो, 110 नीचे कर दो, बस। अब गौर करो तो देखना सेम यही चीज यहाँ लिखा हुआ है ना, 990 है गुणा 100 है बटा 110 है, सेम वही चीज लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी चर्चा कर लिया था, लेकिन डेली क्लास में बहुत सारे हो सकता है नए नए बच्चे आते हैं, इसलिए मैं जो है इस तरीके का यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है जो भी रहते हैं नए उनको समझ में आता है। अगर डायरेक्ट करूंगा तो पता चलेगा
भेजा ही फ्राई हो जाएगा कहाँ से आ गया, क्योंकि कुछ बच्चे जो है पहले वाले क्लास नहीं किए होंगे, नए होंगे। ओके, इसलिए मैं अभी जो है थोड़ा सा हिंट दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार तड़का भरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां ए और बी 650 कुल कीमत पे खरीदी, यानी दोनों मिला हुआ है यहाँ पे, ए का सीपी और बी का सीपी, यानी दोनों का क्रय मूल्य ओवरऑल 650 है। अब किसी का ज्यादा किसी का कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचने पर दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य वही हो जाता है, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य सेम हूबहू वही हो जाता है, तो ए बी का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना, ठीक है, जल्दी करो। तो देखना अब यहाँ पे समझते जरा, देखो ए का, ए मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू है, यानी सीपी जो कीमत होता है वो है, उसका यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है, तो यानी उसका एसपी क्या होगा, सीधा 120% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वह इसका विक्रय मूल्य हो गया 120% ओवरऑल, तो ए का 120% मेरा इसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर बी में क्या हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है, तो 25% हानि यानी 25 घट जाएगा 100 में, तो यानी 75% में वो सामान को बेच रहा होगा, यानी बी का 75%। ओके, तो एक्चुअल जो है यहाँ पे आप यहाँ पे गौर करो कि वही विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, वही कहने का मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब गौर करते हैं यहाँ पे, इसको जल्दी से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो परसेंट तो परसेंट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब ए बटा बी यहाँ पे कर दो, क्योंकि बी यहाँ नीचे आ गया, 120 जो है इधर आ जाएगा, तो 75 बटे यहाँ पे 120 हो गया। ओके, अब जल्दी से काटते हैं, तो 15 अट्ठे 120 और 15 पचे 75। ओके, तो यानी ए का वैल्यू, गौर करना, ए का वैल्यू जो है वह 5 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 8 है, यानी 8:5 के रेशियो में है, ठीक है। अब गौर करना, तो 650 है मेरा, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 8 है, तो ओवरऑल दोनों मिला करके यह 650 है, तो 8×5 13, यानी यह 13 का वैल्यू 650 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 650 बटे 13, यानी 13×5 = 65, तो एक का वैल्यू यहाँ पे 50 मिल रहा है, तो एक हिस्से का वैल्यू 50 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू निकालना है, तो एक का वैल्यू जब 50 है तो 5 का निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, इसमें भी जो है 8 का निकालने के लिए 50 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 25 25 250 हो गया, 8×5 = 40, यानी एक का कीमत, यानी पहला वाला वस्तु का कीमत 250 होगा, दूसरा वाले का जो है 400 होगा, तो यानी ऑप्शन सी जो है यह आंसर होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है ए और बी का वैल्यू निकला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे जो है गौर करना, देखना यहाँ पे एक व्यक्ति 650 में 2 कमीज खरीदी, ठीक है, उसने दोनों ओवरऑल मिला करके उसी में खरीदा है, ठीक है, किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, ठीक है। अब देखना, उसमें से उसने एक को 7% लाभ पे, दूसरे को 6% हानि पे बेच दिया, उससे इस प्रकार ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, बात वही का वही रह गया, यानी 650 का 650 ही रह गया, ठीक है। तो कमीज का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था, क्रमशः क्या क्या होगा, तो दोनों मूल्य आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, गौर करना, यहाँ पे ये नहीं बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य किसी का बराबर बोला नहीं बोला, यहाँ पे बस गौर करना, एक पे जो है 7% का लाभ लेकिन दूसरे पे 6% का हानि होने से हुआ क्या कि इसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, सेम जो जितना में खरीदा था उतना का उतना ही रह गया, ठीक है। बस इस जो मैं बोल रहा हूं इस पे जरा गौर करना, इसी पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस चलिए कीजिए, बनाइए इसको जल्दी से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसका और कुछ नहीं है, बाकी तरीका वही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गौर करते हैं, एक व्यक्ति ने 650 में 2 कमीजें खरीदी, ओवरऑल मिला हुआ था, उसमें से उसने एक को जो है 7% लाभ, दूसरे को 6% पे हानि पे बेच दिया, ना लाभ हुआ ना फायदा। एक चीज गौर करना, अगर 7% लाभ पे बेचता कुछ रुपया बढ़ जाता, ठीक है, अगर 6% हानि पे बेचता कुछ रुपया घट जाता, ठीक है। तो एक वस्तु में जो बढ़ रहा था दूसरे वस्तु में जो घट रहा था वह दोनों एक दूसरे को आपस में काट दिया, अगर नहीं काटता तो वाजिब बात है 650 रुपए में दोनों मिलाकर के जो खरीदा था कुछ रुपया बढ़ता तो जरूर, किसी में फायदा तो होता, लेकिन एक दूसरे को काट दिया, यानी भैया इधर बढ़ा तो इधर घट गया, एक दूसरे को काट दिया, यानी हमको फायदा होने ही नहीं दिया। यानी जो पहला वाला यानी कमीज था, यानी एक ए जो है पहला कमीज को मान लेते हैं, उसका 7% वह जो है बी का 6% के बराबर है। अब हानि और फायदा से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि भैया इसका 7 जो है ऊपर बढ़ रहा हो, इसका 6 नीचे जा रहा हो, एक्चुअली में तो 6% ही निकालेंगे ना, एक्चुअली में तो 7% ही निकालेंगे, तो एक दूसरे को काट दे रहा है ना, यानी ये दोनों आपस में बराबर है ना, ए का इतना परसेंट बी का इतना परसेंट, बस। तो गौर करना यहाँ पे सेम वही काम करेंगे। आई थिंक बैटरी डाउन हो रहा है, खैर जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ही है, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, बी तो इधर आ जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा, ओके, और 6 और 7 इधर आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। तो यानी
650 यहाँ है कि कमीज का दाम, 713 यहाँ भी है, यानी 13 का ही तो मान 650 होगा जैसे पहले था। तो एक का मान कितना हो गया, सिंपल 650 50/13 वही 50 रुपया ही हो गया, यानी 50 हमें जो है देखने को मिल रहा है, 50 हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखना, अब यहाँ पे समझना जरा कि ए का वैल्यू तो 6 हिस्सा है, एक हिस्से का मान 50 है, तो भैया 6 हिस्से का कितना हो जाएगा 300, इसका 7 है, इसमें भी 50 से गुना कर देंगे क्योंकि एक हिस्से का मान 50 है, 7 हिस्से का मान 350 हो जाएगा। तो यानी पहला वाला टी शर्ट का दाम 300, दूसरे वाले का जो है 350 का, यानी जो कमीज है शर्ट है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। यहाँ पे जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे जो आपने जो है 19 नंबर का क्वेश्चन आपने बनाया, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप इसको होमवर्क में जल्दी से कर लेना, ठीक है, या फिर जैसे ही क्लास खत्म होगा आप इसका जो है ओवरऑल जवाब देना, थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं। देखना जरा, सत्यम ने 2 रेडियो 3200 में खरीदे, कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, हूबहू एकदम 19 जैसा है ना। एक को जो है 25% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि पे बेच दिया, ठीक है, दोनों को बेचा, खरीदा और इसमें क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है, और ओवरऑल 3200 दोनों मिक्स करके है। आप देखना, जो बेचने के बाद उसे जो है उसका विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, तो यानी ए अगर एक रेडियो मान लेते हैं, ए का 125% तो बी का 25% कम, यानी 75%, तो बी का जो है 75% जो है वह दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों उसका विक्रय मूल्य हो गया, दोनों का रेशियो निकलेगा जैसे ऊपर 19 नंबर में कर चुके हो, फिर वही रेशियो से एक का मान निकलेगा, फिर ए रेडियो बी रेडियो का दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, कहानी खत्म, बस सिंपल है, बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आप कमेंट करो या तो बता ही देते हैं। चलिए, ऐसे तो आई थिंक हूबहू जो है 19 नंबर से मैच कर रहा है, बताने का तो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। ओके, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन है, कोई अंतर है ही नहीं, टोटल कॉन्सेप्ट वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस आपको बस बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक का जो है विक्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है। ओके, चलिए बना ही देते, चलिए आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि ए एक मेरा रेडियो है और बी एक रेडियो है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ विक्रय मूल्य में हो सकता है कुछ बच्चे फंस जाएं, इसलिए मैं सोचा थोड़ा बना ही देते हैं, ठीक है। तो एक पे जो है 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ का मतलब 125% बन जाएगा वो, तो ए मेरा 125% बन जाएगा, और बी की बात करें तो 25% का हानि हो रहा है, यानी 75% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, यह तो काटापीटी मचेगा, परसेंट खत्म, तो यहाँ पे ए बटा बी हो जाएगा, और 75/125 हूबहू ऊपर जैसा, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, तो ए का मान 3 और बी का मान 5 है, तो 5 3 8, 5 3 8, ओवरऑल 8 हो रहा है, तो यही 8 का तो वैल्यू 3200 होगा, क्योंकि ए का 3 हिस्सा और बी का 5 हिस्सा, ओवरऑल मिला करके 3200 रुपये बना रहा था, ठीक है। तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा 3200/8, 8 चौक 32, यानी एक का मान 400, यानी एक हिस्से का मान 400, तो यहाँ पे 3 हिस्से का मान कितना हो जाएगा 4 तिया 1200, 5 हिस्से का मान कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2000, यानी ए जो था, ए एक रेडियो था उसका 1200 रुपये दाम था, बी जो है उसका 2000 दाम था, ठीक है। तो अब देखना, हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है, तो पहला रेडियो पे हमें मतलब 125% यानी 25% का फायदा हुआ था, इसका 125% निकाल देंगे तो भी विक्रय मूल्य मिल जाएगा। दूसरा वाला में 25% का हानि हो रहा था, इसका आप 75% निकाल दोगे तो भी आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो आप पहला वाला को सॉल्व करो या फिर दूसरा वाला को सॉल्व करो, किसी एक को सॉल्व करो, विक्रय मूल्य चूंकि समान है एक ही होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल है, पहला वाला का क्या करते हैं 125% निकाल देते हैं, क्योंकि 25% इस पर लाभ हुआ था, तो ये आपका एसपी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 0 0 यहाँ खत्म हो गया, और 125 से यहाँ पे तो 12, यहाँ पे जल्दी से सामने जो है ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखना 125 दाही 1250 हो गया, ओके, तो यहाँ पे 1250 हो गया, फिर 125 दूनी यहाँ पे 250 हो जाएगा, ओके, तो यानी ओवरऑल 1500 इसका जो है एसपी देखने को मिलता है, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका यह क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया, तो आज का क्लास बस यहीं तक रहता है, अगला जो है डिस्काउंट के लिए आप रेडी रहना। अब जैसे ही डिस्काउंट खत्म होगा, जैसे ही डिस्काउंट आपका खत्म होगा, फिर आपका जो है सबसे प्यारा दोस्त एसआई आएगा, फिर आपका सीआई आया, जो सीक्वेंस चलता है एक्चुअली में, परसेंटेज के बाद यही सब सीखना पड़ता है, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बनता है, फिर सीआई पढ़ेंगे, सीआई के बाद फिर आपका
टाइम से रिलेटेड, यानी टाइम एंड डिस्टेंस, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, ये सब चलेगा। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर रेल वगैरह भी आता है इसके अंदर। तो ये सब के बाद जो है पाइप एंड सिस्टर्न वगैरह पढ़ेंगे, फिर आपका जो है एडवांस में एंट्री लेंगे, ठीक है। एरिया हो जाएगा, फिर आपका ट्रिगोनो हो जाएगा, हर एक चीज़ जो है फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सपोर्ट बस करते रहिए, ओके। तो क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद लॉगिन कर लेना। फिर यह स्पेलिंग देख सकते हो, ग्रैब स्टडी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप वहाँ पे जा करके स्पेलिंग देख लो, सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीकली। बाय बाय। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।